और पेट की सेहत को आज बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। अगर आप पेट को साफ नहीं रखते तो मन को संतुलित रखना बहुत मुश्किल है। तो आयुर्वेद और सिद्ध में अगर आपकी रातों की नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपको कोई परेशानी है या कोई मानसिक समस्याएं हैं, तो सबसे पहले यह शुद्धिकरण किया जाता है। पेट की सफाई से अचानक संतुलन महसूस होता है। यह एक संपूर्ण समाधान नहीं है, पर इससे आपके शरीर को सुधारने के लिए जरूरी माहौल बनेगा। फिर आप या तो दवा या जरूरी अभ्यास से चीजें सुधार सकते हैं। मैं इस बारे में 40 सालों से बोल रहा हूं और मैंने हजारों लोग देखे हैं जो स्वस्थ और खुशहाल हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वे हर समय ईंधन नहीं भरते रहते जबकि टंकी बह रही हो। योग में कम से कम 8 घंटों के अंतराल की सलाह दी जाती है। एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच 8 घंटे का अंतर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करें तो आप देखेंगे कि आपकी आधी स्वास्थ्य समस्याएं, आपको जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उनमें से कम 50% 6 हफ्तों में चली जाएंगी। अगर आप कुछ और चीजें करें जो आपको फिलहाल थोड़ी कठोर लग सकती हैं, अगर आपके जीवन में कोई छोटा योग अभ्यास है या कोई ध्यान की प्रक्रिया है, तो आप देखेंगे कि 90% समस्याएं चली जाएंगी। 10% अगर फिर भी रहती हैं तो उनका उपचार हो सकता है। पेट खाली होना और भूख लगना 2 अलग अलग चीजें हैं। भूख मतलब आपकी ऊर्जा का स्तर कम हो रहा है, But empty stomach is a good thing. लेकिन पेट खाली होना अच्छा है। योग विज्ञान में और आज आधुनिक विज्ञान भी इससे सहमत हो रहा है, आपका शरीर और आपका दिमाग सबसे अच्छे से तभी काम करता है जब आपका पेट खाली हो। तो हम हमेशा सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम इस तरह से खाएं कि हम चाहे जितना भी खाएं, हमारा पेट ज्यादा से ज्यादा 2 से ढाई घंटे में हमेशा खाली हो जाए, क्योंकि शरीर में कोई भी जरूरी सुधार और शुद्धि तब होती है जब आपका पेट खाली हो। यह बहुत जरूरी है, वरना कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धि नहीं हो पाती। आप चीजें इकट्ठी करते हैं, फिर हर तरह की परेशानियां होती हैं। तो योग केंद्र में दिन की शुरुआत नीम और हल्दी की एक छोटी गोली खाकर होती है। आपके सिस्टम पर इसका जो प्रभाव पड़ता है उसके कई पहलू हैं, पर सबसे पहले नीम का पेड़, जो आमतौर पर पूरे भारत में पाया जाता है, आज शायद दुनिया भर में 10 से 12 अलग अलग जगहों में उगाया जा रहा है। यह मूल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप का पेड़ है और नीम की पत्ती धरती की सबसे जटिल पत्तियों में से एक है। माना जाता है कि इसके भीतर 150 से अधिक जटिल रासायनिक पैटर्न हैं। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी पहलू, ऊर्जा संबंधी पहलू और आध्यात्मिक आयाम जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कि नीम आपके सिस्टम में क्या करता है। इसका एक प्रभाव एकदम नजर आता है, वो है आपके आहार के ट्रैक्ट को साफ रखना। साफ रखने से हमारा मतलब है ये एक जगह है, ये पूरी पाचन प्रक्रिया में एक ऐसी जगह है जहां जीवन के दूसरे रूप सबसे अधिक मात्रा में हैं। इस एलिमेंट्री ट्रैक्ट के भीतर सूक्ष्म जीव बहुत ज्यादा होते हैं। उनमें से कई हमारी मदद करते हैं। हम उनकी वजह से जिंदा हैं और उनकी वजह से भोजन पचा पाते हैं। शरीर में बहुत से कार्य उनके कारण होते हैं, पर फिर भी कई ऐसे जीव हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। नीम की खास बात यह है, खासकर जब इसे हल्दी के साथ लिया जाए, अगर ये 2 चीजें एक साथ ली जाएं, तो मोटे तौर पर वो चीजें जो शरीर के लिए जरूरी नहीं हैं, वो चीजें जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, किसी भी तरह के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। All these things get eliminated. त्रिफला नाम की एक चीज होती है। ये एक 3 जादुई फल हैं जो उष्णकटिबंधीय दुनिया में पाए जाते हैं। इन्हें सही तरीके से मिलाना, तो त्रिफला अगर आप इसे थोड़े बहुत पानी या 1 चम्मच दूध या थोड़े शहद के साथ लेते हैं तो शरीर में काफ़ी सफाई होगी। ये जादुई है। त्रिफला
बहुत अच्छे से इस बात का ख्याल रखता है कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम सक्रिय हो जाए। अगर सब कुछ सामान्य है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, वरना इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस मौसम में जब सूर्य का प्रभाव कम से कम है, आपके भीतर जड़त्व बैठने लगेगा। तो जब ऐसा होता है तो एक नतीजा ये होगा कि आपकी बड़ी आंत साफ नहीं होगी। बड़ी आंत को साफ रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उस व्यक्ति के लिए जो सतर्क रहना चाहता है, जो व्यक्ति चाहता है कि उसकी लाइट्स ऑन रहें। वरना आप तो कई सारी चीजें की जा सकती हैं। सरल से सरल चीज यह है कि आप अपने लिम्फेटिक सिस्टम को सक्रिय रखें। फिर पेट को साफ रखना बहुत आसान होगा, और त्रिफला और पानी भी इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। कई दूसरी छोटी छोटी जड़ी बूटियां हैं जो आपके लिए चमत्कार कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलती तो दक्षिण भारत में हमें एक जादू मिला जिसे कैस्टर ऑयल कहते हैं, अरंडी का तेल। बस थोड़ा सा अरंडी का तेल, आधी चम्मच हर दिन रात को थोड़ा सा गर्म कीजिए, उसे पानी में या दूध में डाल के पी जाएं। आप देखेंगे कि आपका पेट साफ रहेगा और आपका लिम्फेटिक सिस्टम सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि शरीर में जड़त्व कम हो जाएगा। इसका प्रभाव त्रिफला जितना नहीं है, लेकिन कम से कम ये पेट को साफ रखता है। बड़ी आंत अगर साफ नहीं है, बड़ी आंत साफ नहीं होती तो आप सतर्क नहीं रह पाएंगे। आपके सतर्क रहने की क्षमता और पेट का साफ होना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी भी 20 दिन बचे हुए हैं तिल संक्रांति के आने तक। ये समय चल रहा है। ये आप मान सकते हैं कि महाशिवरात्रि तक इसी तरह का माहौल है। 15 जनवरी के बाद मौसम काफ़ी बदल जाता है, लेकिन जो चीज़ धरती के साथ होती है वो आपके साथ भी होती है। आप सभी इसी धरती से पैदा हुए हैं। हेलो। क्योंकि कई लोग ऐसा बर्ताव करते हैं कि वो कहीं और से आए हैं, एलियंस की तरह बर्ताव करते हैं वो।